का पूरा विकास समाजवादी सरकार का है। कि बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और जवाब तो चाहिए मैं आपके साथ। मैं हूं दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश में सियासी खेल चल रहा है और सियासी खेल शतरंज के खेल से कहीं ज्यादा पेचीदा होता है। लेकिन चूंकि आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरठ में उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में आज सिर्फ और सिर्फ खेल ही चर्चा का विषय बना रहा। उसी पर हमारा यह कार्यक्रम है खुला खेल फर्रुखाबादी। लेकिन ये समाजवादी खुला खेल, खैर ये कुछ अलग ही खेल हो रहा है। हम सियासी खेल पर आते हैं और सियासी खेल में जो चल रहा है वो है क्रेडिट लेने का खेल, विकास करने का खुद को दावा करने वाले सरकार के गठन का खेल। और इस खेल में कौन आगे निकल रहा है और कौन पिछड़ रहा है, यह अभी सियासी मंचों से धीरे धीरे समझ में आने लगा है। कैसे समझ में आने लगा है उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से अखिलेश यादव क्रेडिट लेने को लेकर पूरे जोर शोर से खेल खेल रहे हैं और मैदान पर डटे हुए हैं क्रेडिट लेने के लिए। सुनिए। ये जितना विकास यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा विकास समाजवादी सरकार का है। ये समाजवादियों ने इसलिए स्टेडियम बनाया क्योंकि खेल भावना को और खेल को हम पहचानते हैं, खेल को समझते हैं। कि बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बन करके बॉल पकड़ सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं? और क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? और पता लगा है कि जहां लैपटॉप नहीं चला पाते हैं वहीं वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं ये सब समाजवादियों की देन है। ये दाईं तरफ जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा था, ये भी समाजवादी सरकार की देन है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग दाईं तरफ दिखाई दे रही हैं ये भी समाजवादियों की देन है। ये जो टेढ़े आपको स्ट्रीट लाइट के खंभे दिखाई दे रहे हैं ये भी समाजवादियों के हैं। डायल 100 भी समाजवादियों का है। जो बड़ा सा एक पुलिस हेडक्वार्टर बना है जो समाजवादी सरकार में बना था। तो खुला खेल समाजवादी का क्या चल रहा है ये तो आप समझ ही रहे हैं। क्रेडिट लेने का खेल चल रहा है, लेकिन इस खेल में तब खेल भावना को आहत किया गया जब अखिलेश यादव ने मंच पर से खेल से जुड़े सवाल तो पूछे ही, लेकिन यह भी कहा कि पता चला है कि बाबा मुख्यमंत्री को यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है। भले ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली हो, लेकिन वो ये भूल गए कि छात्रों को मोबाइल और टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो बेहतर शिक्षण सुविधा से लैस हो सके। खेल का जवाब खेल के अंदाज में ही आया और अखिलेश यादव जो खेल खेल रहे थे मंच पर से बीजेपी की ओर से उसका तोड़ देखने को मिला। दिखाते हैं आपको। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर
बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। तो खेल से जुड़ा सवाल और खेल के हिसाब से ही तोड़ सामने आया है। इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक पांडे जुड़ रहे हैं, साथ ही बीएसपी का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अवधेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो दीपक जी के पास चलते हैं और ये जो खेल चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ एक खेल में माहिर हैं और सिर्फ लोग ही नहीं, कई कार्यक्रमों में हमारे साथ जो बीजेपी के नेता जुड़े हैं उन्होंने कहा है कि खेल सिर्फ एक ही, अखिलेश यादव पूरी महारत के साथ खेलते हैं और वो क्रेडिट लेने का खेल है। क्या कहेंगे दीपक जी? दीपक जी, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपने अभी अपने रिपोर्ट्स में दिखाया था कि योगी आदित्यनाथ जी टैबलेट बांट रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 5 साल पीछे है। हमने 5 साल पहले ये काम करके युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लैपटॉप बांट चुका है। वो उसकी नकल किए, लेकिन नकल करते करते तब किए जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारी नकल से हमारे ही लोगों को लुभाने की कोशिश किए। और आपको बता दें, अब खेल की बात पे आते हैं। इन्होंने जिस स्टेडियम से बांटा, उस स्टेडियम का नाम था इकाना, जो समाजवादी कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश दीजिए के हाथों द्वारा बनाई गई थी। और उस स्टेडियम में इन्होंने बांट करके, उस स्टेडियम में इन्होंने क्या काम किया है, उसका नाम इन्होंने बदला है और उसमें जाकर के काम किया है ये कि जाकर के लैपटॉप बांटे। इनके पास तो लखनऊ में कोई ऐसी जगह नहीं है जो अपने 5 साल के कार्यकाल में बनाए हैं कि जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम कर सके। या तो ये कार्यक्रम करेंगे हमारे बनाए हुए स्टेडियम में, या तो इनके पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि करें, या तो किसी रोड के किनारे जैसे आपने देखते होंगे वो इस प्रकार से करें। तो ये चीज है खेल में इन्होंने क्या किया पिछले 5 सालों में। इन्होंने खेल दीपक जी, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं और जो अपना पक्ष रख रहे हैं, हमने बीएसपी का पक्ष रखने के लिए सुरेश चंद्रा जी को इसी कारण से बुलाया है ताकि थोड़ी सरकार के कार्यप्रणाली को समझ सकें। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों के कार्यकाल के बीच की एक सरकारी जो कार्यप्रणाली होती है उसकी कड़ी बीएसपी थी, मायावती जी थी। तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं हमारे बीएसपी के प्रतिनिधि से, सुरेश चंद्रा जी से, कि सुरेश जी क्या कहेंगे आप, ये जो क्रेडिट का खेल चल रहा है, और क्या वाकई में सिर्फ सपा ने ही कुछ किया है या बीएसपी का भी कहीं योगदान है और अन्य दल भी जो शासन संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं उनका भी योगदान होता है? दीपक जी, मैं सावित्रीबाई फूले की जयंती की पूर्व संध्या पर आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। दूसरे ये है, ये सब के सब झूठे लोग इकट्ठे हो गए हैं। नहीं तो मुझे बताएं, ये सारे लोग मिलकर के कि यमुना एक्सप्रेस वे क्या इन्होंने ही बनाया था? एक्सप्रेस वे की शुरुआत क्या इन्होंने की थी? हज जो बनाया गया हज हाउस, क्या उसकी स्थापना इन्होंने की थी? जो स्वीपर्स की भर्ती की गई गांवों में 1,60,000 के करीब, तो क्या वो इन्होंने ही शुरुआत की जहां से जातिवाद खत्म होता है? क्योंकि और लोग तो अपने हिसाब से भर्ती करते हैं, लेकिन हमने संविधान के हिसाब से भर्ती किया कि 22.5% SC/ST का आदमी रहेगा, बाद बाकी 77.5%
अदर लोग भी आएंगे स्वीपर के काम में। तो जिन्होंने अप्लाई किया वो आज नौकरी कर रहे हैं बहन जी के शासनकाल की। दूसरे तो अगर बीएसपी बीच में शासन की जिम्मेदारी संभाल रही थी, सरकारी कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रही थी, तो ये भी समझा जाएगा ना, जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके पहले भी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो उनके कामों को बीएसपी ने पूरा किया या फिर उसका क्रेडिट लिया, और फिर आगे भी अखिलेश यादव शासन में थे तो उन्होंने आगे काम किया। दीपक जी मैं आपकी बात समझ गया जी। क्या गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की मुलायम सिंह जी के दिलो दिमाग में थी? क्या ये जो 80,000 टीचर लगे क्या ये दिलो दिमाग में थी? अम्बेडकर स्मारक बना करके बाबा साहेब को नई पहचान देना क्या इनके दिलो दिमाग में था? समता मूलक समाज की कंसेप्ट क्या इनके दिमाग में थी? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो बुद्ध अंतरराष्ट्रीय परिपथ बनाया गया नोएडा में, क्या इनके दिलो दिमागों में ये कंसेप्ट थी? बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं सुरेश जी। अवधेश जी के पास हम बाद में चलेंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो पक्ष रखा जा रहा है वो मंच से बड़े ही चुटीले अंदाज में रखा गया है, तो जरा बीएसपी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका दीपक जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, दीपक जी को जवाब देने दीजिए। जी दीपक जी, सबका अपना कार्यकाल होता है और उस कार्यकाल में जो काम होता है उसका क्रेडिट उसी को बनता है, और अगर कुछ शुरू हुआ है खत्म नहीं हुआ तो वो काम पूरा कैसे माना जाए? दीपक जी, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमारे बीएसपी के शासी सुरेश चंद्रा जी हैं, काफी लगता है हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया या ध्यान देकर के सुना कर रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि किसाना में जो काम हुआ है वो सपा सरकार के काल में हुआ। हमने तो कभी यमुना एक्सप्रेसवे की बात नहीं की, हमने जब भी बात की तो आगरा एक्सप्रेसवे की बात की, हमने जब भी बात की डायल 100 की बात की, हमने जब भी बात की तो 1090 की बात की, हमने जब बात की पुलिस हेडक्वार्टर की बात की, जो हम अपने कार्यकाल में किए हैं वो हम बात करते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया है। तो ये तो इन सुरेश चंद्र जी की ये मुझे लगता है या तो ये लोग जानबूझ करके ये बात कर रहे हैं कि हम इनके काम की क्रेडिट ले रहे हैं। हम तो इनके काम को कभी पूछते नहीं, जब इनको जनता नहीं पूछ रही है हम क्यों इनके कामों का नाम लेने जाए। आप देख रहे होंगे कि अकेले सतीश चंद्र मिश्रा जी परेशान हैं, घूम रहे हैं, इनके खुद नेता नहीं निकल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। दीपक जी, जनता उनका नाम नहीं ले रही है, क्या इस वजह से कुछ ऐसा ही डर तो आपकी पार्टी के प्रमुख के मन में भी नहीं है कि जनता उन्हें भी भुला देगी? इस तरह से अगर आप तर्क देते हैं तो एक तर्क ये भी बनता है, तभी क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक जी, आप देख रहे होंगे जनता भुला देने की बात से हमें एक बात कहते हैं। देखिए, हमारे रैलियों में लाखों लोग आ रहे हैं, हमारे रैलियों में रोडवेज का पैसा नहीं लग रहा है, रोडवेज की 5-5 हजार बसेज नहीं लग रही हैं, हमारे रैलियों में मनरेगा के कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, हमारे रैलियों में कोटेदार नहीं आ रहे हैं, हमारे रैलियों में ग्राम प्रधान नहीं आ रहे हैं, जिनको एसडीएम और डीएम के द्वारा फोन करवा करके जबरदस्ती किया जाता है कि तुमको एक बस लेकर के आना है, नहीं तो अन्यथा तुम समझ लेना। आप वो ऑडियो वीडियो वायरल होती है, आप पत्रकार हैं, आप तक वो बातें आती होंगी। तो बता दे कि वो जो सरकारी रैलियां हो रही हैं उसको भी फेल कर रही है हमारी निजी रैलियां, जो हमारे नेता की लोकप्रियता के ऊपर लोग आ रहे हैं। अगर वो रैली अगर टक्कर ये लोग सरकारी रैलियों से नहीं दे पा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में जनता का रुख क्या है। और एक बात दीपक जी, हम रैलियों में आने वाले लोगों की गिनती नहीं कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों में जो हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है उसकी गिनती कर रहे हैं। सुरेश जी कुछ कह रहे हैं। जी सुरेश जी। बिल्कुल, आप उसकी गिनती कीजिए। और एक बात और कह दूंगा लास्ट में, आप देख रहे होंगे दीपक जी, किसी भी पार्टी से कोई नेता अगर कहीं जाना चाह रहा है तो समाजवादी पार्टी में जाना चाह रहा है। आप देख रहे होंगे अगर बीजेपी से कोई निकल रहा है वो समाजवादी पार्टी को रुख कर रहा है। बसपा की तो मुझे लगता है 1/3 नेता आकर के सपा में समाहित हो चुके हैं। और अन्य पार्टियों, कांग्रेस जैसी पार्टियों की कोई बात ही नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें देख करके लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और नई सपा की जो नई हवा चल रही है उसके हिसाब से 2022 में फिर से देखिएगा। मैंने ये कहा महामाया नगर जो जिले का नाम रखा था माननीय बहन जी ने तथागत गौतम बुद्धा की माँ के नाम पर, इन लोगों ने वो बदल दिया। क्या कंसेप्ट है इनके पास? कोई कंसेप्ट ही नहीं है। शहरी गरीब आवास योजना में 1,01,000 मकान बना करके दिए गए। इनके तो सपनों में भी ये बात नहीं थी। कानून व्यवस्था की बात सारा जहान जानता है कि माननीय बहन जी को स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम के नाम में जाना जाता है।
मान्य बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके समय में जो ब्यूरोक्रेट थे, गुंडे बदमाशों की तो छोड़ दो, ब्यूरोक्रेट थे, उनको भी ये पता लग जाता था कि आज मान्य बहन जी का दौरा है हमारे यहाँ पर, तो वो लोग भी सुरेश चंद्र जी से कर देते थे। अतुल राय, जय जय जय, ये जानते हैं अतुल राय को? मायावती से जान बचाएं। इनके एक सांसद है अतुल राय, पूछिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए और उसे केवल बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। तो हमारा सीधा साधा सुरेश जी, दीपक जी, हर समस्या का एक निदान, नीला झंडा हाथी निशान। सुरेश जी, एक सवाल आ रहा है दीपक जी की ओर से जी, पूछिए दीपक जी। बोलें। हाँ, सांसद के बारे में परिचय सांसद मऊ से घोसी लोकसभा से अतुल राय, जानते हैं आप उन्हें? सुरेश जी के पास कई नाम होंगे फिर गिनाने के लिए। दीपक जी सोच लीजिए, आप किस खेल में उलझ रहे हैं। चरित्र बनाएं। नहीं, सुरेश जी आप किस खेल में उलझ रहे हैं, थोड़ा सोच लीजिए, खेल खतरनाक भी हो सकता है। सभा को छोड़ दिया, इन्होंने कौन सा त्याग किया समाज के हित में, ये बतावें, सारे के सारे लोग बतावें, चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे एसपी का है, चाहे और दूसरे पार्टियों का है। मान्य बहन जी ने अपने समाज की बात उठाने पर जब लोगों ने, तो मान्य बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। ये बताना कौन सा इन्होंने इस तरह का पद छोड़ा है, ये त्याग होता है। बिल्कुल है, इस खेल का आपने रुख कर ही लिया है दीपक जी। तो एक सवाल ये भी है कि ऐसे कितने लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में खेल खेलने उतरे और अब उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, उनके अवैध भूखंडों पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं, तो क्या उनसे किनारा कर पाएगी पार्टी? बिल्कुल, देखिए उनसे किनारा है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन दीपक जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता के साथ बीएसपी प्रवक्ता से भी करना चाहता हूँ कि आप देखिए, एक जौनपुर के धनंजय सिंह है, ठीक है, तो बीजेपी सरकार के रामो करम पे अपनी पत्नी को वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बना के जसयू भगौड़ा घोषित है। आपने देखा होगा पिछले साल 5 जनवरी को लखनऊ में ताबड़तोड़ गोलियां चल करके अजीत राय का हत्याकांड होता है, अजीत राय को गोलियों से घूम दिया जाता है, उनमें उनका नाम आता है और लखनऊ पुलिस को आज तक धनंजय सिंह नहीं मिल जाते हैं। हर तीसरे दिन धनंजय सिंह कहीं न कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच शेयर करते हुए बीजेपी नेताओं के साथ दिख जाएंगे, लेकिन लखनऊ पुलिस को वो नहीं दिख पा रहे हैं। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र वाराणसी में, वहां पे ब्रिजेश सिंह है। ब्रिजेश सिंह सत्ता के साथ मिलकर के एमएलसी बन के सत्ता की मलाई काट रहे हैं। आप जानते होंगे उनके ऊपर सैकड़ों अपराध में धाराएं लिप्त है। उसके बाद आ जाते हैं योगी जी के यहाँ। योगी जी के यहाँ सुधीर सिंह है, जो सैकड़ों धाराओं के साथ लिप्त होकर के ब्लॉक प्रमुख बने बैठे हुए हैं, विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। सोनू मोनू सिंह सुल्तानपुर, आप किसी से नाम छुपा नहीं होगा। दीपक जी एक चीज बताइए, आपके पास एक पूरी लिस्ट है, आपके पास एक पूरी लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट से दोगुने लोगों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। दीपक जी बिल्कुल नहीं हुई है। मेरे पास सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जिनके ऊपर पिछले 5 सालों में एक मुकदमा हुआ हो, तो मैं चैलेंज आपको करता हूं। तो मतलब सरकार बेवजह मुकदमे करते चले? अच्छा ये बताइए, क्या ये कार्यप्रणाली थी समाजवादी पार्टी की सरकार की? 5 बार गुंडा एक्ट लगा हुआ है, धनंजय सिंह के ऊपर 5 बार गुंडा एक्ट लगा हुआ है। बताइए उनके ऊपर पिछले 5 सालों में सरकार का संरक्षण के अलावा आतंकवाद से जुड़ी धाराओं में जो आरोपी थे उन पर भी तो कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने केस हटाया था। बहरहाल अवधेश जी से एक चलते चलते प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सभी सदस्यों की टिप्पणी सुन रहे थे, आरोपों को सुन रहे थे। अवधेश जी, ये खतरनाक खेल चल रहा है, एक और क्रेडिट लेने का खेल, दूसरी ओर आरोप मढ़ने का खेल। तो सियासत जो शतरंज से भी काफी पेचीदा खेल मानी जाती है, उसमें सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी बनकर कौन उभर रहे हैं? देखिए दीपक जी, मेरा नाम इसमें अवधेश सिंह आ रहा है, पहले तो नाम ठीक कर लीजिए, अवधेश उपाध्याय है मेरा नाम। जी मैं करवा लेता हूँ। जी दीपक जी, एक्चुअली क्या है कि जो जिन्ना विचारधारा वाली जो जहरीली विचारधारा अखिलेश यादव की है, वो इस समय बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता जो है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए वो बौखलाए हुए हैं और इसी कारण उनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। उन्हें ये नहीं पता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उनका बस चले तो ये भी कह देंगे कि पृथ्वी मैंने पैदा की, सूर्य मैंने पैदा किया, चंद्रमा मैंने पैदा किया,
तो उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं अपने कार्यकाल, जो कुछ हुआ बीजेपी कार्यकाल में। आप देख लीजिए 2014 से 2017 से अब तक जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हुए हैं। अखिलेश सरकार में तो केवल जो है गुंडागर्दी थी, ठीक है, सरेआम जो है। लेकिन अखिलेश यादव तो मंच से पूछ रहे हैं कि बाबा मुख्यमंत्री को बॉल फेंकनी आती है, कैच पकड़ना आता है, बैटिंग करना आता है, कौन सा खेल आता है बाबा मुख्यमंत्री को? देखिए, बाबा मुख्यमंत्री को खेल कोई नहीं आता, बाबा मुख्यमंत्री जी को आता है विकास करना। जो विकास 2017 से अब तक हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसी विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये चलिए, तो इस खेल के पिच पर आने से कतरा रहे हैं, शायद इसी वजह से क्रेडिट की होड़ मची हुई है। क्या कहेंगे अवधेश जी? अंतिम प्रतिक्रिया संक्षिप्त में। क्रेडिट ऐसा है, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, ये बौखलाए हुए हैं। मैंने शुरू में कहा था, ये जो बीजेपी की जो बढ़ती लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में है, उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं और कुछ नहीं है। इसलिए उल्टे सीधे बयान देते कि मैंने ये किया। अरे भाई, जब तुमने उद्घाटन किया था। हम इस चर्चा को आगे फिर किसी मंच पर जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि लगातार खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में और सुदर्शन का सर्वे भी चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं धरातल पर तो 6 बजे शाम में जरूर हमारे खास कार्यक्रम में जरूर जुड़ें। फिलहाल जवाब तो चाहिए में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाब तो चाहिए में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। पूरा का पूरा विकास समाजवादी सरकार का है। ये बताओ, बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ, बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं क्या? बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है।